हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूं कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए। लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूं इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की जरूर आंख खुलेगी। हार का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ने वाली ये वीडियो देखा आपने? ये जनाब धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो कि मुलायम सिंह यादव जी के भतीजे और अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई हैं। ये जनाब 2019 में लोकसभा का चुनाव बदायूं से लड़ रहे थे। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की संघमित्रा मौर्य लड़ रही थी, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। और संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव जी को हराया था, मगर इस हार का ठीकरा कभी धर्मेंद्र यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य के सर पर फोड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं रख पाएंगे। मुसलमान तो इनका गुलाम है ना, कि जो ये समझाना चाहेंगे मुसलमान वही समझेगा, और इससे आगे और पीछे मुसलमानों को कुछ भी समझने का अख्तियार ये समाजवादी पार्टी नहीं देना चाहती है। और धर्मेंद्र यादव जी कहते हैं कि मेरी हार के बाद अब माइनॉरिटीज की आंखें खुल जाएगी। नहीं, माइनॉरिटीज की आंखें अभी नहीं खुलेंगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर में तो जो फसाद हुए उसको देखने के बाद भी माइनॉरिटी की आंखें नहीं खुली। अभी 2022 के विधानसभा के चुनाव में सारे दाढ़ी और टोपी रखे हुए लोगों को अखिलेश यादव जी के सामने धक्का दे करके उतारा गया था, तब भी माइनॉरिटीज की आंखें नहीं खुली थी। और उसके बाद भी धर्मेंद्र यादव जी, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा वोट दिया। तो माइनॉरिटीज की आंखें नहीं खुलने वाली है, वो आपको वोट देता रहेगा, आप घबराएं नहीं। आपके अंदर तो वो कुव्वत ताकत नहीं कि आप अखिलेश यादव जी के बारे में एक बार सवाल उठा दीजिए। वक्त का वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ आते हैं, अपने कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार करते हैं, मगर अखिलेश यादव जी तो एसी की राजनीति और ट्विटर वाली राजनीति के आदती हो गए हैं। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो आप ही के अलायंस दल ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मैंने तो अखिलेश जी को कई बार समझाया कि एसी के कमरों से बाहर निकल करके राजनीति करिए, मगर अखिलेश यादव जी सड़कों की राजनीति से वाकई में बहुत ही ज्यादा दूर हैं। और हालात ये हो गई कि जब से समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश जी के हाथों में आई है, लगातार समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी को तो सभी धर्म और बिरादरी का वोट तो चाहिए, मगर अगर किसी से मिलना हो, मुलाकात करना हो, तो अखिलेश जी सबसे मुलाकात नहीं करते। यह भी मैं नहीं कह रहा हूं, यह भी आपके अलायंस दल के लीडर ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि बताइए अखिलेश यादव जी यादव समाज को छोड़ करके किसके द्वारे पर जाकर के मुलाकात करते हैं? जब उनके ही अलायंस दल के लोग इस तरीके का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर सवाल उठना लाजिम है। और ये सवाल उठाने की कुव्वत धर्मेंद्र यादव जी आप में नहीं। अगर अखिलेश यादव जी आजमगढ़ की सरजमी पर आए होते, आपके लिए प्रचार किए होते, तो हो सकता है कि कुछ वोट बैंक आपके बढ़ सकते रहे, या तो आप जीत भी सकते रहे। नाजरीन, आजमगढ़ लोकसभा में लगभग 18 लाख से ज्यादा वोट हैं, जिसमें से लगभग 49% से ज्यादा वोट पोल हुए। और आजमगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26% यादव समाज का वोट है और 24% मुस्लिम समाज का वोट है। अगर 8.5 लाख वोट लगभग पड़ा है, तो लगभग 2,40,000 वोट समाजवादी पार्टी को यादव समाज का मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ 3,04,000 वोट धर्मेंद्र यादव जी को मिले, जबकि अक्सरियत में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया। आजमगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो गलती हो गई वहां के मुसलमानों से कि जो ज्यादातर वोट धर्मेंद्र यादव जी आपको मिला, अगर वो वोट आजमगढ़ के बेटे गुड्डू जमाली को मिला होता, तो यकीनन गुड्डू जमाली आज लोकसभा में पहुंच चुके होते
और आपकी तरह आजमगढ़ छोड़ करके भागना नहीं पड़ता। और गुड्डू जमाली हारने के बाद भी मुस्कुराते हुए हार को स्वीकार किया उस आदमी ने और कहा कि 2024 में फिर तैयारी होगी। मगर धर्मेंद्र यादव जी, आपको वहां पर मुसलमानों ने वोट दिया, भरपूर वोट दिया, और उसके बावजूद आप मुसलमानों के सर ठीकरा फोड़ देते हैं। जैसा लगता है कि जैसे मुसलमान सिर्फ आपके ही इशारों पर चले। वोट देना उसका जमहूरी अख्तियार नहीं बल्कि आपके इशारे का अख्तियार है। मगर मुसलमानों को अब समझना चाहिए इन सारी चीज़ों को कि इस तरीके के लीडरों का बहिष्कार होना चाहिए जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे यहाँ आते हैं, हारने के बाद फुर्र हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आजमगढ़ के मुसलमानों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी गलती का एहसास तो होगा। वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।